ये परीक्षा की समाप्ति का समय बहुत थोड़ा है, और एक बार सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर आ गए, तुम कभी जिंदगी में भगत नहीं बन सकते। अरे उसके बाद तो दुनिया ही आएगी इनके चरणों में अपनी जान बचाने के लिए। दुनिया इनको भगवान भगवान कहेगी, परमात्मा परमात्मा कहेगी। वो परमात्मा कहना नहीं होगा, दिल से मानना पड़ता है, अंतरात्मा से ज्ञान को आधार बनाकर तमाम वो क्रिया करनी पड़ेंगी जो भगवान के साथ की जाती हैं। अगर आप लोगों ने वास्तव में सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, कबीर मान लिया, तो उतारो कबीर भगवान की आरती, 5 दीपक वाली थाल के साथ उतारो आरती, जो विधान परमात्मा ने संध्या आरती में बता दिया। पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पाती पंच पोहप कर पूजा, 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारो अपने भगवान की। जो आरती 5 दीपक वाले थाल के साथ सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भोग लगाते समय उतारा करते थे, आप और हमें सिखाया करते थे कि नादानो देखो, मैं इस कबीर की फोटो के आगे इसको भगवान मानकर आरती उतार रहा हूं, क्योंकि तुम संगत वाले अभी अपने गुरु को भगवान नहीं मान रहे, कबीर नहीं मान रहे। जिस दिन तुम्हारे ये बात समझ में आ जाए, उस दिन तुम भी अपने गुरु को भगवान मान के इसी प्रकार से आरती उतारना। ये विधान है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं पाप खाते हैं। तो तुम्हें तो अभी परमात्मा का नहीं पता क्लियर कि परमात्मा है कौन। तुम्हारी नजरों में तो 2 परमात्मा है, संत रामपाल जी भी और दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो भी। तुम तो 2 नाव की सवारी कर रहे हो, दोगली भक्ति कर रहे हो, तुम तो वैश्या भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारिणी। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कैसे बरसेगा सतगुरु का? कैसे तुम्हारी भक्ति सफल होगी? कैसे तुम्हें सद्बुद्धि आएगी? भगवान को भोग लगा के अन्न खाओ अपने घर पे, तब सद्बुद्धि आएगी। तुम मानते नहीं भगवान। आश्रमों में जा रहे हो, लड्डू जलेबी खा रहे हो, कागज की उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के भोग लगा रहे हो। अरे वो तो काल का रूप है, काल ने मांग रखा है। तुमने सुना नहीं सत्संगों में, काल ने दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाने का वरदान मांग रखा है। तुम तो काल की पूजा कर रहे हो इन आश्रमों में। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिया भाई। न्यो बोला जी कि 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता और द्वापर, और 4था युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अरे संत रामपाल जी ने तो शुरुआत में मजबूरी थी उनकी, इस दाढ़ी मूंछ वाली किसी के हाथ से बनाई गई नकली फोटो को भगवान बताना। अगर 1994 में संत रामपाल जी कह दें कि मैं कबीर हूं, तो कोई उनकी भक्ति भी ना करता। इसलिए अपने आप को छुपाकर, कबीर होते हुए अपने आप को छुपाकर, और उस कागज की फोटो को सामने रखा कि यह है कबीर भगवान। अगर ऐसा ना करते तो हम ही सवाल करते कि गुरुजी आप कहते हो कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान कैसा है? तो गुरुजी कहते बेटा वो तो 650 साल पहले आए थे। उस समय बेटा कोई कैमरा थोड़ी था, मोबाइल थोड़ी था जो हमने उसकी फोटो खींच ली। तो हम ही सवाल करते कि गुरुजी बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी लाखों साल पहले आए, श्री कृष्ण जी हजारों साल पहले आए, उनकी भी तो फोटोएं हैं। कबीर जी तो 600 साल पहले आए थे, उनकी फोटो क्यों नहीं हो सकती? तो गुरुजी ने हम मंद बुद्धियों की मंद बुद्धि को देखते हुए कि ये मुझे कबीर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इनके मन में दोष आएगा तुरंत कि ये गांव धनाना का नंद राम जाट का बेटा रामपाल कब से ये कबीर हो गया। देखो कितना ढोंग कर रहे हैं, कितना पाखंड कर रहे हैं। हम उनके सत्संग में ना सुनते, इसलिए हमारे निकट आने के लिए, हमें भक्ति समझाने के लिए अपने आप को उन्होंने जो है कबीर का दास कहना पड़ा, उस कबीर का भेजा हुआ उनका नौकर बोलना पड़ा, ताकि हम उनके सत्संग सुने। अरे अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ कम से कम। अब इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतने प्रमाण देखने के बाद तो अपने गुरु को परमात्मा मान लो, भगवान मान लो। जो काम वे वर्तमान में कर रहे हैं, भक्तों को जो भक्ति लाभ दे रहे हैं, ये मोटर पाइप वाला नहीं, ये तो समाज सेवी लोग भी करते हैं, सरकारें भी देती हैं। तुम नहीं देते जबरदस्ती, तो सरकार देती है उनको मोटर पाइप। गरीबों के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों के मकान भारत सरकार बना चुकी है। तुमने 15 मकान बना दिए तो क्या हुआ? ये काम तो सरकार भी कर रही है, करती आ रही है, इससे कोई भगवान नहीं हो जाता। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लाखों मकान बन गए गरीबों के, तो क्या उसको भगवान मान लें? तो ये भगवान की परिभाषा नहीं होती है। भक्ति करते करते जो लाभ देता है परमात्मा, मृत्यु टाल देता है साधक की। जो सुख परमात्मा दे रहे हैं इस कलयुग में, जिन बुराइयों से हमें गुरुदेव भगवान ने दूर कर दिया, जो मानसिक शांति हमें गुरुदेव भगवान की भक्ति से मिली है, ये परमात्मा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। असाध्य रोगों को ठीक कर देना,
बिगड़े हुए कार्यों को परमात्मा ने जो है मतलब ठीक कर दिया। तो अब तो कम से कम भगवान मान लो, परमात्मा मान लो। क्या हमेशा दो नाव की सवारी में सफर करोगे? समय निकल जाएगा। फिर पूछते रहना संत रामपाल जी को भगवान भगवान कह के। जैसे रामचंद्र जी के जाने के बाद आज उनके बड़े बड़े मंदिर बना दिए, जय श्री राम जय श्री राम। श्री कृष्ण जी के जगन्नाथ जैसे मंदिर बना दिए, हरे कृष्णा, लेना देना कुछ नहीं अब। तो गुरु के रहते सहते उनको परमात्मा मानो, उनको प्रसन्न करो, साथ संगति से जुड़ के सत भक्ति करो। गुरु जेल से बाहर आएगा भक्ति से प्रसन्न होके। ये फालतू की समाज सेवा भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। ये काम अगर गुरु ने करना होता, इस विधि से लोगों को अपने चरणों में लगाना होता। ये तो समर्थ है जिसने 1 सेकंड में सुदामा की सुदामापुरी रच दी श्री कृष्ण रूप में। ये क्या नहीं कर सकता? ये समर्थ है। परमात्मा कहते हैं ये परमात्मा सतलोक से एक मुट्ठी दाना फेंक दे 100 वर्ष के लिए, यहां किस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं उन सब के लिए पर्याप्त है। एक मुट्ठी भर के भी दाने फेंक दे तो यहां सतलोक से। तो ये परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में सबके महल खड़े कर दे। 1 सेकंड में मौला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के सवेत। सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी जो है रसोई। क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा? साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। लेकिन इस तरीके से नहीं करता ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। पहले भगत को ज्ञान समझाएगा, फिर उपदेश देगा, फिर भगत जितना मर्यादा में रह के भक्ति करेगा उतना ही परमात्मा उसको लाभ देगा, उसके धंधे में बरकत देगा, उसकी फसल में बरकत देगा, उसके पशुधन में परमात्मा उसको बरकत देगा, बच्चे नौकरी लग जाएंगे। इस आधार से देता है ये भगवान है। ऐसे मोटर पाइप बांट के अपना भगत नहीं बनाता, ना कभी इसने आज से पहले कभी बनाए। ध्यान रखना इस बात का। सेव शमन नेकी कितने गरीब थे, अपने सतगुरु को भोजन करवाने के लिए उनके घर पे आटा नहीं था। क्या वापस आते समय परमात्मा ने उनका मकान बनाया क्या? अरे बनाया क्या? नेकी के सर पर ढंग का कोई कपड़ा नहीं था ओढ़ने के लिए, क्या परमात्मा उसको 2-4 उसको सूट दे के आए क्या? सतगुरु का यह तरीका नहीं है। उन्होंने सतगुरु को प्रसन्न किया, उस परीक्षा में पास हुए। नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे। उन्होंने वो परीक्षा दी, विश्वास रहा उनको, दृढ़ रहे, अटल रहे। सतगुरु को उन्होंने प्रसन्न किया, बेटे की गर्दन तक काट दी। उस भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उसी जन्म में उसके धंधे में बरकत दे दी। 1 नंबर का सेठ बना दिया सम्मन को, दिल्ली का उस समय 1 नंबर का सेठ है। परमात्मा ने वैसे नहीं दिए जाके, ले बेटा ये हीरे चांदी मोती मकान बना ले, तू बहुत गरीब है और तुम जगत वालों के बना रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुमने संगत को भी पाप का भागी बना दिया, पाप का भागी। अब उन मकानों में बैठ के कोई हनुमान जी की आरती उतारेगा, कोई शंकर जी की आरती उतारेगा, कोई शाम को दारू लाके पिएगा, रिश्तेदार आएंगे उन्हीं मकान में बैठ के बीड़ी पिएंगे, कोई राजनीति की बात करेगा। तुमने संगत के भी कर्म बिगड़वा दिए, संगत के भी। ध्यान रखना।